हाय। तो हमने जैसे कि पिछली क्लास में समझा रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग को, और वहीं से कौन कौन से आपके अलग अलग एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए, उन्हीं सब चीज़ों को आज हम समझेंगे और जानेंगे। तो हम यहाँ पे बेसिकली बहुत सारे क्वेश्चंस लिए हैं अलग अलग एग्ज़ाम में जो आपके पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को अभी हम समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आपको क्वेश्चन दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फंक्शनल रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे पूछा है कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट कौन सा है। तो हमने पिछले क्लास में जैसे हमने समझा था कि बेसिकली रिक्वायरमेंट के दो टाइप्स होते हैं। आप पहला होता है आपका फंक्शनल, दूसरा होता है आपका नॉन फंक्शनल। फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर में हम क्या देखते हैं, मतलब फंक्शंस कैसे वर्क करेगा, उसका मॉड्यूल कैसे वर्क करेगा, उसकी डिस्क्रिप्शन और जो डिज़ाइंस होते हैं वो कैसे परफॉर्म करेंगे, कैसा इंटरफेस होगा, इन सब चीज़ों को हम फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर में कंसिडर करते हुए चलते हैं। और बेसिकली नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में यहाँ पे आपका जो सॉफ्टवेयर है, जो आपका प्रोडक्ट है, उसका परफॉर्मेंस कैसा होगा, उसका वो कैसा वो पोर्टेबल होगा, वो क्या कंपेटेबल होगा, क्या रिलायबल होगा, कैसा वो मेंटेनेबल होगा, इन सब चीज़ों को हम मद्देनज़र रखते हुए आपका नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में चलते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया गया आंसर, तो इनमें से तीनों के तीनों जो आपका नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर हमने स्टडी किए थे फर्स्ट क्लास में, तो उसमें हमने क्या जाने थे कि जो गुड कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हो सकते हैं सॉफ्टवेयर के। तो हम बोलते हैं कि सॉफ्टवेयर डज नॉट वेयर आउट, जो भी हम बना रहे हैं सॉफ्टवेयर वो वेयर जल्दी से वेयर आउट नहीं होने चाहिए। ठीक है, सॉफ्टवेयर कैन बी कस्टम भी उसको बिल्ड किया होना चाहिए, या फिर सॉफ्टवेयर इज़ अ डेवलप और इंजीनियर नॉट मैन्युफैक्चर्ड इन अ क्लासिकल सेंस। तो ये तीनों के तीनों आपको क्या थे, आपके गुड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आप 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट डिजायर्ड इन अ गुड एसआरएस डॉक्यूमेंट। तो जो एसआरएस जो क्रिएट किया जाता है, तो उसमें कौन सा मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता, मतलब हमारा मेन डिज़ायर नहीं होता, ये पूछा गया है आपको। तो जब भी हम एसआरएस को क्रिएट करते बनाते हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, तो वो एसआरएस क्रिएट करते समय उसके फंक्शनल रिक्वायरमेंट, उसके नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, उसका सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन गोल, इन सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए चलता है, क्योंकि वो डिज़ायरेबल आपकी प्रॉपर्टीज़ होती है एसआरएस क्रिएट करते समय। तो यहाँ पे ऑप्शन जो डी दिया गया है, अल्गोरिदम फॉर सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन, तो इसे हम उतना इम्पोर्टेंट नहीं लेकर के चलते हैं, और तो ये हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाता है, राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे पूछा गया है कि द एक्सटेंट टू विच द सॉफ्टवेयर कैन कंट्रोल टू ऑपरेट करेक्टली डिस्पाइट द इंट्रोडक्शन टू इनवैलिड इनपुट इज कॉल्ड। तो इसे हम रोबस्टनेस कहते हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल आंसर था, इसका सीधा डेफिनेशन दे दिया गया है, और डेफिनेशन ये रोबस्टनेस होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपको पूछता है कि ये आपका यूजीसी नेट 2018 में लिया गया है। ठीक है, तो बेसिकली यूजीसी नेट में मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उनको आपको देख करके जाना होता है और समझ करके जाना होता है। अलग अलग एग्ज़ाम से भी क्वेश्चन, जैसे इसरो हो गया, नाइलेट हो गया, इनसे भी क्वेश्चन डायरेक्ट जो यूजीसी नेट है वो कॉपी करके पेस्ट कर देता है। ठीक है, इसलिए हम पूरे क्वेश्चन को भी देख रहे हैं। तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट नीड परफेक्टिव मेंटेनेंस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। किस कारण से परफेक्टिव मेंटेनेंस की ज़रूरत हमें पड़ती है। तो यार बहुत ही सिंपल इसका आंसर होगा। अब बोलता है टू रेक्टिफाई बग्स ऑब्जर्व वाइल द सिस्टम इज़ यूज। तो ये हमारा उतना ज़्यादा ये नहीं है। ठीक है, व्हेन द कस्टमर नीड अ प्रोडक्ट टू रन अ न्यू प्लेटफॉर्म। तो कस्टमर नीड द प्रोडक्ट टू रन इन नया प्लेटफॉर्म, तो उस समय परफेक्टिव मेंटेनेंस की ऐसे ज़रूरी नहीं है। टू सपोर्ट न्यू फीचर्स दैट यूज़र वांट टू सपोर्ट, या बिल्कुल सही बात है कि अलग अलग फीचर्स हो गए, अलग अलग अपडेट्स हो गए, तो हम अपडेट मेंटेन क्यों करते हैं, मेंटेनेंस क्यों प्रोवाइड करते हैं, कि नए नए फीचर्स को सामने वाला कस्टमर एडॉप्ट कर सके, जान सके, समझ सके जनरेशन के अकॉर्डिंग। इसलिए हम परफेक्टिव मेंटेनेंस को मतलब उसकी ज़रूरत हमें पड़ती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये आपका नाइलेट 2012 में पूछा गया है। द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइन इन गुड एसआरएस
डॉक्यूमेंट तो मैंने डायरेक्ट जो गुड SRS की जो वो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे तो जनरली ये क्वेश्चन जो पहले पूछा गया वही क्वेश्चन ये भी है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, बस तरीका चेंज है। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट, गोल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, नॉन फंक्शनल, इन तीनों को लेते हैं और इनको नहीं लेते, तो ये आपका आंसर हो गया। तो वो क्वेश्चन सेम रिपीट हुआ था, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन इज ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिकेशन ऑफ। तो जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन होता है, SRS होता है, उसमें हम वो जो मतलब एब्स्ट्रैक्शंस प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को बैकग्राउंड का पूरा डिटेल नहीं पता होता कि एक्चुअल में इन डिटेल क्या जानकारी है, उसको एक्सटर्नली जानकारी दिया जाता है कि आपका जो रिक्वायरमेंट है उसको किस तरीके से फुलफिल किया जा रहा है और बनाया जा रहा है उसके आधार पे किसी सॉफ्टवेयर को। तो इससे हम जो SRS होता है उसको हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये आपका UGC ने 2016 में पूछा गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। तो यहाँ पे आपको बेसिकली मतलब पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिटरमाइन द स्पेसिफिकेशन ऑफ रिक्वायरमेंट। जो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है उसको डिटरमाइन करने के लिए हम कैसे मतलब यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे वेयर एंड जो दो लिए है आपका N1 और N2। तो N1 को क्या बोले, द नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट फॉर विच द रिसीविंग है आइडेंटिकल इंटरप्रिटेशंस, ठीक है। और दूसरा बोलता है N2 इज अ नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट इन स्पेसिफिकेशंस। तो हम इसको कैसे मतलब कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो टोटल जो नंबर होगा, जो ऑल मतलब जो नंबर ऑफ जो रिक्वायरमेंट होगा, जो अपन नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट होगा उसको डिवाइड करेंगे। जो टोटल नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स है मीन्स नंबर ऑफ जो रिक्वायरमेंट है फॉर विच ऑल रिसीविंग है आइडेंटिकल इंटरप्रिटेशन, उसको डिवाइड करेंगे बाय N2 के साथ, मीन्स नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के साथ। तो इस तरीके से हम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन को आइडेंटिफाई करते हैं, जानते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। जो आपका 9 आंसर है उसमें बोलता है 3 इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लान। तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लान के कौन कौन से 3 इसेंशियल कंपोनेंट होने चाहिए। तो जब भी हम जो सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के लिए जो प्लान करते हैं, तो उस समय उस दौरान हमें 3 चीज़ों को लेकर के चलना होता है। पहला आपका हो जाता है कॉस्ट, कि कितना कॉस्ट लगेगा, कितना टाइम लगेगा, कितना इफर्ट लगेगा, और कितना क्या कैसा उसकी क्वालिटी होगा। तो इन 3 टर्म्स के बेसिस पे हम क्या करते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट को प्लान करते हैं। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया है, टीम स्ट्रक्चर, क्वालिटी इंश्योरेंस, कॉस्ट एस्टिमेशन। तो क्वालिटी इंश्योरेंस प्लान क्वालिटी को इंश्योर करके चलते हैं, बिल्कुल सही बात है। कॉस्ट एस्टिमेशन ये भी सही है, लेकिन जो आपका ए जो है टीम स्ट्रक्चर, इसको हम वो हमारा कंपोनेंट इसेंशियल कंपोनेंट नहीं होता। दूसरा बोलता है द कॉस्ट एस्टिमेशन, टाइम एस्टिमेशन, क्वालिटी, बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पे हमको टाइम को भी लेकर के चलना होगा कि कितने टाइम में हमको किसी प्रोडक्ट को डिलीवर करना है, कैसा प्रोडक्ट का आपको क्वालिटी होना चाहिए, और कितना उसमें इम्प्लीमेंट करने के लिए कॉस्ट लगेगा। क्वेश्चन, सिस्टम स्टडी इल्ड द फॉलोइंग। तो सिस्टम स्टडी करते समय कौन कौन से हम चीज़ को लेकर के चलते हैं। तो सिस्टम स्टडी इसको बेसिकली हम सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन ही कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो सिंपल सा आंसर इसका, सिस्टम स्टडी इज ऑल्सो नोन एज यूर SRS। तो आपका ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका 2013 में पूछा गया। तो इसमें आपको बेसिकली डायरेक्ट डिफिनेशन दे दिया गया है कि इसका मतलब क्या होगा, ठीक है। द फिलिंग द ब्लैंक्स ऑफ प्रोग्राम और कंप्यूटिंग सिस्टम is the structure of a system which comprise software component, the externally visible property of this component and the relationship among them। तो हम इसको टोटल क्या कहते हैं, टोटल मतलब हम अब यहाँ पर जब स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, जो सिस्टम का कैसा स्ट्रक्चर होगा, कैसा लेआउट होगा, कैसा डिज़ाइन होगा, तो यहाँ पे हम डिज़ाइन की बात कर रहे हैं बेसिकली। जो एक्सटर्नली विजिबल प्रॉपर्टी कहेंगे ऑफ दिस कंपोनेंट, तो ये क्या होगा आपका, तो ER डायग्राम। तो ER डायग्राम में बेसिकली हम दो एंटिटी के बीच में क्या रिलेशंस हो गए इसको हम डिस्क्राइब करते हैं। तो दूसरा आता है डेटा फ्लो, तो डेटा कैसा फ्लो करेगा वो आपको बताया जाता है। स्ट्रक्चर्ड आर्किटेक्चर, तो ये सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, तो ओवरऑल जो सॉफ्टवेयर का जो आर्किटेक्चर है उसी में आपको बताया जाता है ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टम, स्ट्रक्चर सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा होगा, कैसा लेआउट होगा, और
कैसा उसके कंपोनेंट को कौन कौन से कंपोनेंट मतलब कंप्राइज करते हैं कंपोनेंट को, क्या कौन से कंपोनेंट का क्या वर्क होगा। तो ये हम जो हमारा ऑप्शन सी हो जाता है वो करेक्ट हो जाता है। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, तो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन आपका इसको जो प्रोग्राम नहीं कहेंगे, ठीक है, ये तो प्रोसेस है आपका। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं। अब यहाँ पे बोला गया कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फॉर गुड SRS। तो हमने गुड SRS समझे थे। गुड SRS के अंदर में हमने बहुत सारी चीज़ें कि ये जो आपका SRS है वो शुड बी कंप्लीट, अनएम्बिग्यूअस, करेक्ट, पोर्टेबल, ट्रेसेबल, टेस्टेबल, वेरीफेबल, और भी मतलब ये जो आपका ऑप्शन है उसी में देख लेते हैं। करेक्ट एंड अनएम्बिगियस, तो ये भी बात सही है कि SRS करेक्ट होना चाहिए। SRS शुड बी करेक्ट एंड अनएम्बिगियस। SRS शुड बी कंप्लीट एंड कंसिस्टेंट, बिल्कुल सही बात है। फिर बोलता है रैंक फॉर इम्प्लीमेंटेशन एंड स्टेबिलिटी एंड वेरीफेबल, तो ये भी बात सही है क्योंकि हम स्टेबिलिटी और वेरीफेबल दोनों पॉइंट को लेकर के चलते हैं। थर्ड बोलता है मॉडिफेबल एंड ट्रेसेबल, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे जो पूरे के पूरे जो है वो SRS के गुड कैरेक्टरिस्टिक्स ही है, तो हमारा ऑप्शन जो डी है वो राइट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 13 मैच द फॉलोइंग पूछा गया है। मैच द फॉलोइंग में क्या पूछा गया कि जो प्रोडक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी उसके किसके साथ मैच करेगा, फिर जो कपलिंग एंड कोहेजन है वो किसके साथ मैच होगा, स्ट्रक्चर सिस्टम एनालिसिस किसके साथ मैच होगा, सिंबल इवोल्यूशन किसके साथ में, सिंबॉलिक इवोल्यूशन किसके साथ में मैच होगा। तो अगर आपको यहाँ में से एक भी अगर पता है, जैसे मुझे आइडिया है कि कपलिंग एंड कोहेजन किससे आता है। कपलिंग एंड कोहेजन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। तो ये सिस्टम डिज़ाइन के साथ में मतलब सिस्टम डिज़ाइन के साथ उसका रिलेशन होता है, ठीक है। और तो यहाँ पे जो ऑप्शन देखते हैं कि सी जो है कॉपलिंग एंड कोहेजन वो टू के साथ में, सी के साथ टू कौन है। तो देखिए यहाँ पे सी के साथ 4 है, सी के साथ 4 है, सी के साथ 1 है। यहाँ पे बोला सी के साथ 2 है, चलो ये हो सकता है। एक तो ये हो गया, फिर हम दूसरे को अगर हमें दूसरा याद है, जैसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी, तो किसी भी प्रोडक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी को हम कैसे पता करते हैं, तो कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पर सॉफ्टवेयर का कॉस्ट को क्या करते हैं हम इस्टीमेट करते हैं, कितना कॉस्ट लग सकता है, कितना मतलब उसको कॉस्ट इफर्ट कितना लगेगा, ये सब को हम प्रोडक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी के थ्रू फाइंड आउट करते हैं। तो आपका देखिए जो ए है उसका 4, तो ए का 4 भी आ गया यहाँ पे, ठीक है। फिर बी का 1 बोल रहा है, तो बी का 1 मीन्स सॉफ्टवेयर सिस्टम एनालिसिस में क्या होता है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट के डेफिनेशंस को रिफाइन एंड मॉडिफाई किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका ये भी सही है। सिम्बॉलिक इवैल्यूएशन में क्या होता है आपका, सिम्बॉलिक इवैल्यूएशन हो गया, इसको हम बोलते हैं वैलिडेशन टेक्निक्स, ठीक है। तो ऑप्शन जो सी हमारा राइट आंसर हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14, इसमें बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप ऑफ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग होता है उसका कौन सा स्टेप्स नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जो मेन बेसिक 3 कंपोनेंट, सबसे पहला रिक्वायरमेंट इलास्ट्रेशन और रिक्वायरमेंट गैदरिंग, फिर रिक्वायरमेंट एनालिसिस, देन रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। तो ये 3 बेसिक आपके कंपोनेंट्स थे रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया रिक्वायरमेंट इलास्ट्रेशन बिल्कुल है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस भी है, रिक्वायरमेंट डिज़ाइन, तो रिक्वायरमेंट डिज़ाइनिंग जो आपका डिज़ाइन पार्ट में आ जाता है तो यह हमारा इंपॉर्टेंट नहीं होता। रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन बोल सकते हैं क्योंकि रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन को रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पे UGC 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो ऐसी लॉजिकल कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। आपको अगर इसका बेसिक टर्म मतलब टर्मिनोलॉजी अगर पता रहे तो आप इसका आंसर ईजिली दे सकते हैं, ठीक है। अब बोलता है द मेन एम ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज टू प्रोड्यूस, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है उसका मेन मोटिव क्या होता है। भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर उसका जो मेन मोटिव होगा वो होगा सॉफ्टवेयर को डेवलप करना अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड, और उसके हिसाब से उसके मतलब कितना पैसा लगा सकता है, वो कितना कॉस्ट को एस्टिमेट कर सकता है। तो यहाँ पे देता है कि प्रोग्राम, तो बिल्कुल नहीं, सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर है लेकिन उसके साथ साथ हमको बोल रहे हैं कि सॉफ्टवेयर विद इन अ बजट इन अ गिवन शेड्यूल। तो ये आपका डी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है।